हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले डिफरेंशिएशन के जो सेकंड पार्ट है, जहाँ पे हम फॉर्मूले के बारे में सीखेंगे। इसका जो पहला लेक्चर था वहाँ पे हम डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है उसको देखे थे। तो आज के इस लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला रहता है और कैसे डिफरेंशिएशन को सॉल्व किया जाता है उसको आज हम सीखेंगे। और यहाँ पे आज हम बहुत सारे एग्जाम्पल भी यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसका पहले लेक्चर में हम डिफरेंशिएशन क्या होता है उसको अच्छे से समझ लिए हैं। जो लोग उस लेक्चर को नहीं देखे हैं जाकर देख लेना, क्योंकि उसको समझने के बाद ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो है, मान लो y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है, y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है ना। मान लेते हैं y इक्वल्स टू 6 है। अगर y इक्वल्स टू 6 होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो। dy बाई डी एक्स क्या होगा, जीरो। जब भी y का वैल्यू कांस्टेंट होगा उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, है ना। y का वैल्यू अगर 8 है तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, जीरो। समझ में आया। अगर dy बाई डी एक्स, अगर y का वैल्यू a होता और a एक कांस्टेंट होता तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होता, जीरो, है ना। क्यों जीरो होता देख लेते हैं। dy बाई डी एक्स क्या होता है, हमारा स्लोप होता है ना। अगर मैं y इक्वल्स टू 6 ले रहा हूँ, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है ना। तो यहाँ पे y इक्वल्स टू मान लो ये 6 है, तो यहाँ पे अगर ये y इक्वल्स टू 6 का ग्राफ हो गया, है ना। तो इस लाइन का अगर हम स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा, जो एंगल आएगा वो किसमें आएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू जीरो आएगा। तो थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, जीरो आएगा। समझ में आया। तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होगा, कोई भी कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। समझ में आ गया। अब सेकेंड फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लो y इक्वल्स टू दिया गया है x टू द पावर n, जैसे कि एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स क्यूब हो गया, एक्स सिक्स हो गया, एक्स टू द पावर हाफ हो गया, एक्स टू द पावर 3/2 हो गया। ऐसे n क्या हो सकता है, n कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, नंबर हो सकता है। ये वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट होगा। n हमेशा क्या होगा, n यहाँ पे कांस्टेंट है ना। n अगर कांस्टेंट है और y का वैल्यू अगर x टू द पावर n हो रहा है तो वहां पे dy बाई डी एक्स क्या होगा, जिसको y डेक्स भी लिखते हैं, क्या होगा, ये जो पावर है ये आगे चला आएगा और पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, पावर -1 हो जाएगा, n इंटू एक्स टू द पावर n-1 हो जाएगा, है ना। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो x टू द पावर 6 है, y इक्वल्स टू, एक मिनट, मान लो y इक्वल्स टू x टू द पावर 6 है, तो dy बाय dx क्या होगा, ये जो पावर है वो पावर कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा और x के ऊपर क्या हो जाएगा, 6-1 हो जाएगा, पावर -1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 6x टू द पावर 5। समझ में आ गया। उसके बाद और एक तो एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर मान लो एक्स स्क्वायर है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो 2 है ये सामने आ जाएगा और x इंटू एक्स टू दावर 2-1 इक्वल्स टू 2x हो जाएगा, है ना। अगर मान लो y इक्वल्स टू एक्स टू दावर हाफ है तो क्या होगा, हाफ आगे आ जाएगा, x इंटू हाफ -1 हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एक्स टू दावर -हाफ होगा। समझ में आ गया। तो ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह पे काम आ जाता है और ये सिंपल सा फॉर्मूला है ना। तो फिर इसके बाद देखते हैं तीसरे फॉर्मूले को। तीसरा फॉर्मूला क्या है, मान लो y इक्वल्स टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट दिया गया है और x टू द पावर n दिया गया है। यहाँ पे y इक्वल्स टू a
इंटू एक्स टू द पावर एन दिया गया, जहाँ पे ए क्या है, कांस्टेंट है, एन क्या है, कांस्टेंट है, ए और एन दोनों कांस्टेंट है। तो इसमें क्या होगा, वही सेम रूल अप्लाई होगा, ए जैसे के वैसे रहेगा और ये जो एन है, एन आगे आ जाएगा और ए के साथ इंटू हो जाएगा और एक्स टू द पावर एन माइनस वन हो जाएगा, है ना। इसको एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो y इक्वल्स टू दिया गया है 5x², y इक्वल्स टू दिया गया है 5x²। तो इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy बाई dx निकालेंगे और y डेक्स निकालेंगे तो क्या होगा, 5 ऐसे ही रहेगा, उसके साथ कुछ नहीं करना है, और ये जो 2 है इंटू देकर यहाँ पे ये जो ऊपर पावर में 2 है, 2 आगे आ जाएगा और वही पहले वाला रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा और ये 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 10x हो जाएगा, हो गया ना। अगर y इक्वल्स टू मान लो हाफ एक्स टू द पावर 5 होता, हाफ एक्स टू द पावर 5 होता, तो यहाँ पे dy बाई dx क्या होगा और y डेक्स यही हाफ आगे रहेगा और 5 आगे आकर हाफ के साथ इंटू हो जाएगा और x टू द पावर 5 माइनस 1 होके ये 5/2 x टू द पावर 4 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। बस उसके बाद फोर्थ रूल में क्या है, हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को यहाँ पे ऐड करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को यहाँ पे ऐड करेंगे। कैसे, देखो y इक्वल्स टू मान लो दिया गया है 5x² प्लस x³ प्लस 4x x टू द पावर 4 ये दिया गया है ना। तो यहाँ पे वही सेम रूल अप्लाई होगा और बीच बीच में हम प्लस देते जाएंगे। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही dy बाय dx इक्वल्स टू, इसके लिए पहले dy बाय dx यहाँ पे 5x², इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे, फिर प्लस d बाय dx ऑफ x³ को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, d बाय dx ऑफ 4x टू द पावर 4, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 2x टू द पावर 2 माइनस 1, है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, x टू द पावर माइनस 1 प्लस 4 वही रहेगा, इंटू देकर ये जो ऊपर 4 है ये 4 आगे आ जाएगा और x टू द पावर 4 माइनस 1, है ना। तो ये क्या बन जाएगा 10x प्लस ये क्या बन जाएगा 3x² प्लस ये क्या बन जाएगा 16x³ हो गया ना। ये हो गया dy बाई dx और y डेक्स, मतलब ये जो इक्वेशन दिया गया है और ये जो कर्व दिया गया है इसका ये क्या है, डेरिवेटिव है और स्लोप बोलते हैं इसको, है ना। और यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन होता तो माइनस होता, तो यहाँ पे माइनस देते जाते ना, यहाँ पे अगर माइनस होता तो यहाँ पे हर जगह पे माइनस रहता। समझ में आ गया। तो ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बहुत ही सिंपल है और ये सब मतलब इसमें ज्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए क्योंकि ये सब बहुत आसान चीज है और आगे बहुत सारे फॉर्मूले और भी देखने, तो ये सब बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ये तो बेसिक फॉर्मूला जैसा है। उसके बाद और एक फॉर्मूला देखते हैं, कितने फॉर्मूला का, 4, ये 5। अगर मान लो y इक्वल्स टू 2 वेरिएबल यहाँ पे दिया गया है, एक तो मान लेते हैं u है और एक वेरिएबल v है ना। यहाँ पे मान लेते हैं एक वेरिएबल u है और एक वेरिएबल v है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस केस में हम क्या करते हैं, देखो इस केस में हम क्या करते हैं, dy बाय dx इक्वल्स टू और y डेक्स इक्वल्स टू क्या हो जाता है, पहले वाले को फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, याद रहना चाहिए, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। जो फर्स्ट वाला वेरिएबल है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद इंटू देकर सेकेंड वाला का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर प्लस देके सेकेंड वाले को लिखेंगे, उसको इंटू देकर फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना। क्या होगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। समझ में आ गया। बस
ऐसे ही निकालना है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं, अच्छे से समझ आएगा। देखो यहाँ पे हम u इंटू डी वी बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, v डेक्स भी लिख सकते हैं। जैसे dy बाई डी एक्स को हम y डेक्स लिख रहे हैं, वैसे u डी वी बाई डी एक्स को v डेक्स लिख सकते हैं, और v इंटू डी यू बाई डी एक्स को u डेक्स लिख सकते हैं, है ना। तो y डेक्स इक्वल्स टू u v डेक्स प्लस v u डेक्स, ये भी तुम बोल सकते हो ना। इसका अगर एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे तो एग्जाम्पल क्या होगा, इसका अगर एग्जाम्पल लेंगे तो y इक्वल्स टू मान लो दिया गया है यहाँ पे 4x स्क्वायर इंटू 3x, ये दिया गया 4x स्क्वायर इंटू 3x, है ना, ये दिया गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये मान लो u हो गया, ये मान लो v हो गया, एक साथ भी इसको कर सकते हो, पर मैं समझाने के लिए u और v का जो डेरिवेटिव होता है, uv डेरिवेटिव कैसा होता है इसलिए लिया हूं, नहीं तो ये 4 इंटू 3 12 और x क्यूब 12x क्यूब करके डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर इसको समझाने के लिए मैं ऐसे कर रहा हूं पहले। तो हमको क्या करना है, पहले u वाले को रखना है, फिर v डेक्स निकालना है, फिर प्लस देके v वाले को रख के u डेक्स निकालना है ना। तो u वाला क्या है 4x स्क्वायर, फिर v का डेरिवेटिव इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस, फिर इसके बाद 3x को बाहर रखना है और फिर किसका डेरिवेटिव निकालना है, 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना। अब डेरिवेटिव निकालना आसान है क्योंकि सबको आ जाता है, तो फिर 4x स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 3, 4x स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा ना, 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 3x इंटू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 8x, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा, है ना। तो ये मिलकर आ जाएगा या 12x स्क्वायर प्लस 8 3 जा 24x स्क्वायर, है ना। तो इसको तुम अब प्लस करके यहाँ पे लिख सकते हो। तो ऐसे हम u v डेरिवेटिव निकालते हैं, पहले u वाले को रखेंगे, उसके बाद v का डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर v वाले को रखेंगे प्लस देकर, फिर v का u का डेरिवेटिव निकालेंगे, है ना। तो ये हो गया। मान लो यहाँ पे और एक तो एग्जांपल देखते हैं, y इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 दिया गया है, x इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 दिया गया, इसको तुम x4 प्लस x करके भी कर सकते हो, या फिर u v डेरिवेटिव में करना चाहोगे तो इसको तुम क्या कर सकते हो, इसको तुम कर सकते हो कि इसको u ले सकते हो, इसको v ले सकते हो, तो क्या हो जाएगा x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 को बाहर रख के डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये भी कर सकते हो, इस मेथड में भी कर सकते हो, है ना। हाँ, और एक तो एग्जांपल मैं बताऊंगा यहाँ पे, t इक्वल्स टू मान लो x y है, t इक्वल्स टू मान लो x y है ना, t इक्वल्स टू क्या है x y, यहाँ पे t है फंक्शन और यहाँ पे x और y दोनों अलग अलग क्या है वेरिएबल्स है, t एक फंक्शन है ना। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे dt बाय dx, dt बाय dx, तो यहाँ पे dt बाय dx निकालेंगे, तो यहाँ पे देखो x और y दोनों वेरिएबल है, अगर कोई भी एक कांस्टेंट होता तो उसको बाहर निकाल लाते, पर यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे क्या करना है वही u v डेरिवेटिव अप्लाई करना है, पर कैसे करेंगे देखो, इसको हम पहले ये हो गया u, ये हो गया v, तो u को बाहर रखेंगे और dy बाय dx लिखेंगे, क्योंकि y को आप डिफ्रेंशिएट करना है v प्लस, अब y को बाहर रखेंगे और x को डिफ्रेंशिएट करेंगे dx बाय dx, हो गया ना। तो अब यहाँ पे देख सकते हो x, y को x से डिफ्रेंशिएट करने से क्या होगा हमको नहीं पता, तो इसलिए हम dy बाय dx को ऐसे ही रखने देंगे, और यहाँ पे y प्लस dx बाय dx क्या होगा 1 हो जाएगा, तो x dy बाय dx प्लस y हो जाएगा xy का डेरिवेटिव, है ना। तो ये dt बाय dx का डेरिवेटिव ये हो जाएगा, और t dx का डेरिवेटिव समझ में आ गया। आई होप कि जो यूवी डेरिवेटिव है वो अच्छे से समझ में सबको आ गया होगा, है ना। उसके बाद हम देखते हैं जो डिवीजन में रहता है उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं।
u बाय v, वो u इंटू v था, अब ये जो है ये u बाय v है, ये क्या है u बाय v है। और ये फॉर्मूला भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर dy बाय dx निकालेंगे तो क्या होता है, यहाँ पे अगर dy बाय dx निकालेंगे तो इसका क्या होगा, देखो ये है नीचे वाला, ये ऊपर वाला, है ना। तो यहाँ पे हम ये याद रख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे का इंटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर का, नीचे का इंटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर का माइनस ऊपर का इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे का डिवाइडेड बाय नीचे का स्क्वायर, है ना। ये याद रख सकते हो, नीचे का इंटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर का माइनस ऊपर का इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे का बाय नीचे का स्क्वायर। और v इंटू जो डिनोमिनेटर है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाय dx इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, है ना। ऐसे भी याद रख सकते हो इसको, v इंटू डी यू बाय डी एक्स माइनस यू इंटू डी बी बाय डी एक्स बाय भी स्क्वायर, ऐसे भी याद रख सकते हो। डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऐसे भी याद रख सकते हो। या फिर ऐसे में जैसे बताया कि नीचे का इंटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर का माइनस ऊपर का इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे का बाय नीचे का स्क्वायर, इसको भी याद रख सकते हो। और नहीं तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, dy बाय dx इक्वल्स टू v इंटू डी यू बाई डी एक्स को u डेक्स लिख सकते हैं माइनस u इंटू v डेक्स, v u डेक्स माइनस u v डेक्स बाय v स्क्वायर, ऐसे भी याद रख सकते हो। जिसको जो पसंद उसी हिसाब से याद रख लेना, और ये बहुत ज्यादा काम का चीज है ना। इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे मान लो y इक्वल्स टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर, ऐसे लेते हैं x बाय एक्स स्क्वायर। इसको तुम आराम से सॉल्व भी कर सकते हो, x इंटू एक्स टू द पावर माइनस 2 करके x टू द पावर माइनस 1 करके ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। पर मैं समझाने के लिए पहले ये एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लिया हूँ u बाय v मेथड में कैसे सॉल्व किया जाता है। तो ये हो गया u, ये हो गया v, है ना, ये हो गया u और ये हो गया v, है ना। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, dy बाय dx इक्वल्स टू क्या होगा, नीचे का मतलब v का स्क्वायर, सॉरी v मतलब एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर का डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स माइनस ऊपर का इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे का एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये एक्स है, ये भी एक्स है। तो इसको अगर हम अभी सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स बाय डी एक्स क्या होगा 1 होगा माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है 2x हो जाता है डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x4। इसको तुम सॉल्व कर सकते हो और आराम से आंसर भी आ सकता है ना। तो ये हो गया एक एग्जांपल। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, t इक्वल्स टू मान लो x बाय y दिया गया, t इक्वल्स टू मान लो x बाय y दिया गया, और यहाँ पे t फंक्शन है और x y दोनों वेरिएबल्स है। x मान लो u है और y मान लो v। तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे dt बाय dx करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो यहाँ पे u बाय v मेथड अप्लाई होगा। यहाँ पे हम फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, नीचे का y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर का मतलब x हो गया माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सॉरी हाँ माइनस दिए तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा इंटू ये हो गया नीचे का इंटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर का माइनस ऊपर का इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे का
डिवाइडेड बाय नीचे का स्क्वायर। तो यहाँ पे y ऐसे ही रहेगा, dx क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू 1 माइनस x इंटू dy बाई डी एक्स क्या होता है dy बाय dx ही रहता है डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो y माइनस एक्स इंटू dy बाई डी एक्स को y डेक्स भी लिख सकते हो और इसको वाई स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये हो गया टी डेक्स और dt बाई डी एक्स, है ना, और t का डिफ्रेंसिएशन समझ में आ गया है। ये दोनों जो u और v मेथड था ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट मेथड है। अब देखते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहता है उनका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रहता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाँ पहले लिखता हूँ डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ सेक एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स। इन सब का डिफरेंशिएशन आप देखेंगे। तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या हो जाता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x हो जाता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है cos x हो जाता है, और cosec का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाता है ना। cosec का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का cosec, cos x का माइनस साइन एक्स, है ना। वैसे tan x का डिफरेंशिएशन हो जाता है sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है sec स्क्वायर x। वैसे cot x का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस cosec स्क्वायर x। वैसे cot x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है माइनस cosec स्क्वायर x, है ना। वैसे हम sec x का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो क्या हो जाता है sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स, sec x रहेगा उसके बाद टेन एक्स रहेगा। cosec x का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस आएगा cosec x इंटू cot x, ऐसे हम याद रख सकते हो। देखो साइन एक्स का cos एक्स का माइनस साइन एक्स अल्टरनेट हो रहा है, बस माइनस लग रहा है। टेन एक्स का sec स्क्वायर एक्स, cot x का माइनस का sec स्क्वायर एक्स, है ना। तो यहाँ पे भी माइनस लग रहा है। यहाँ पे sec x का sec x इंटू टेन एक्स और cosec x का cosec x माइनस cot x लग रहा है, पर यहाँ पे आगे माइनस सिंबल लग रहा है ना। तो ये था जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका डिफरेंशिएशन। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूंगा, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मान लो y इक्वल्स टू 5 साइन x। तो यहाँ पे वही होगा कि जो साइन x होगा, जो साइन x होगा उसका डिफरेंशिएशन होगा, और 5 तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो dy बाय डी एक्स ऑफ साइन x यहाँ पे रहेगा। तो ये क्या बन जाएगा 5 इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है cos x, तो ये बन जाएगा 5 cos x, है ना। ये बन जाएगा 5 cos x। उसके बाद y इक्वल्स टू मैं अगर यहाँ पे दूंगा मान लो लेता हूं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। यहाँ पे मैं अगर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ले रहा हूँ, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लूंगा तो यहाँ पे देखो ये क्या बन गया, ये u बन गया है और ये अभी हमारा v बन गया, uv मेथड आ जाएगा। यहाँ पे कौन सा मेथड आ जाएगा uv मेथड। तो uv मेथड में हमको पता है हम क्या करते हैं, पहले u को रखते हैं तो साइन एक्स रहेगा, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ v मतलब cos x रहेगा, फिर प्लस देखिए फिर cos x रहेगा, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ क्या रहेगा sin x रहेगा ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा sin x cos x का डिफरेंशिएशन क्या है माइनस इंटू माइनस sin x प्लस cos x, और इसका अगर हम डिफरेंशिएशन sin x का निकालेंगे तो क्या होता है cos x, है ना। तो ये बन गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर x, ये बन गया sin x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन। ऐसे तुम निकाल सकते हो। यहाँ पे मैं अगर y इक्वल्स टू
10x बाय cot x, इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे u बाय v मेथड यूज होगा, यहाँ पे u बाय v मेथड यूज होगा। तो dy बाय dx इक्वल्स टू हम क्या निकाल सकते हैं, नीचे का cot x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर का 10x माइनस ऊपर का 10x इंटू यहाँ पे इंटू देंगे इंटू डेरिवेटिव ऑफ नीचे का cot x डिवाइडेड बाय नीचे का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो cot x इंटू 10x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, है ना, माइनस 10x इंटू cot x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, है ना। तो यहाँ पे ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, प्लस ना, और नीचे क्या रह जाएगा cot स्क्वायर x हो गया। तो ऐसे हम u बाय v मेथड में डेरिवेटिव को सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे चेन रूल को और उसके साथ साथ कुछ जो लॉगरिथम की जो डेरिवेटिव रह गया है उसको भी हम यहाँ पे वहां पे कवर करेंगे कि जैसे कि log x का क्या होता है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, log a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है ना, a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है। इन सारे चीजों को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और उसके साथ साथ हम चेन रूल को भी वहां पे सीखेंगे, है ना। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी सारी चीजों को डिस्कस करेंगे।